गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली बार हमने एक्सट्रिक सिंबल के बारे में पढ़ा था। तो अपना आज नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल पैनल। कंप्यूटर विंडो में कंट्रोल पैनल क्या चीज़ होती है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। द कंट्रोल पैनल इज अ कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो कंट्रोल पैनल है बेसिकली एक कंपोनेंट है विंडो में। विंडो क्या यूज़ करती है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसका मीनिंग मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि आइकन्स की हेल्प से हम आपका कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, वो होता है GUI। इट अलाउ अस टू ऐड और रिमूव हार्डवेयर, ऐड और रिमूव सॉफ्टवेयर, कंट्रोल यूजर अकाउंट्स एंड चेंज एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। अब जैसे मोबाइल फ़ोन में आपका सेटिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है जिसमें हम अपनी जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको ऐड कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कोई हार्डवेयर डिवाइस अगर हमने इंस्टॉल करना है, मान लो प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरह के हार्डवेयर डिवाइसेज अगर हमने ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं वो हम कर सकते हैं। अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक जैसे यूज़र अकाउंट, जैसे जीमेल के अकाउंट्स हो गए, तो मल्टीपल अकाउंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी असेसिबिलिटी ऑप्शन जितने होते हैं वो हम कंट्रोल पैनल में ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मान लो जैसे मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स का ऑप्शन है, वैसे ही कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है। तो हम इसके स्टेप पढ़ेंगे कि कंट्रोल पैनल को ओपन कैसे करते हैं कंप्यूटर में। टू ओपन द कंट्रोल पैनल वी टेक द फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं? फर्स्टली तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे जो बटन होता है स्टार्ट बटन, उस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है इसका स्टार्ट बटन के बाद या तो आप ऑल प्रोग्राम में जाके कंट्रोल पैनल चूज कर सकते हो, या डायरेक्टली जो इसमें सर्च बटन है उसमें कंट्रोल पैनल लिखोगे तो आपका कंट्रोल पैनल जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसी स्क्रीन ओपन होएगी जैसी इसमें दिख रही है। तो इसमें मल्टीपल सेटिंग्स हैं। इसमें हम अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में देख सकते हैं, उसकी सेटिंग बैकअप करना अपने डाटा का वो कर सकते हैं, अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, इसमें नेटवर्क की सेटिंग है वो कर सकते हैं, और इसमें जो थीम वगैरह चेंज करनी है, वॉलपेपर हो गया, बैकग्राउंड है, वो सारी सेटिंग इसमें आप कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि अगर हमने किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो। कंट्रोल पैनल विंडो हम ओपन करेंगे सबसे पहले। तो उसमें कंट्रोल पैनल में ऑप्शन होता है प्रोग्राम्स एंड फीचर, या ओनली प्रोग्राम्स का फीचर होता है। जैसे इस पिक्चर में देखिए ये प्रोग्राम्स का ऑप्शन है। तो इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन है वो सारी उसकी लिस्ट आपके पास शो हो जाएगी। जैसे इस पिक्चर में देखिए आपको सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं आपके कंप्यूटर्स में वो सारे आपको इस लिस्ट में दिख जाए। तो आपको आपने जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर आपने अनइंस्टॉल करना है तो सबसे पहले माउस से आप लेफ्ट क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक दबाओगे। जैसे अडोब रीडर क्लिक किया तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ऊपर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो इस अनइंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद तो वो प्रोग्राम आपका कंप्यूटर से अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि हम अगर किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर से हमने डिलीट करना है, रिमूव करना है या अनइंस्टॉल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल के बाद प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो सारी की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जितने भी प्रोग्राम्स हैं। और उसके बाद जो भी अगर हमने प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से, तो और अनइंस्टॉल का बटन क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसाइकिल बिन। अब रिसाइकिल बिन क्या होता है? आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा कि रिसाइकिल बिन होता क्या है। जस्ट लाइक अ डस्टबिन, कि रिसाइकिल बिन एक ऐसा फोल्डर है जिसमें हम
जो भी हम डिलीट करते हैं कंप्यूटर से वो सारी चीज़ें इस रिसाइकिल बिन फोल्डर में सेव हो जाती हैं। रिसाइकिल बिन इज़ लाइक कंप्यूटर्स डस्टबिन, कंप्यूटर के डस्टबिन की तरह है रिसाइकिल बिन। व्हेन वी डिलीट अ फाइल और फोल्डर इन विंडो, कंप्यूटर में हम जो भी फाइल या कोई फोल्डर हम डिलीट करते हैं, इट इज़ प्लेस इन द रिसाइकिल बिन, तो ये रिसाइकिल बिन में प्लेस हो जाता है। जिस फोल्डर को हमने डिलीट किया वो उसकी लोकेशन से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक अलग से फोल्डर होता है रिसाइकिल बिन, वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। द आइटम इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन इट बिफोर प्लेसिंग परमानेंटली डिलीटेड बाय यूजर। इसके अंदर जो रिसाइकिल बिन में जो भी स्टोर की होती हैं आइटम्स वो टेम्परेरी स्टोर होती हैं। ठीक है, हम अगर परमानेंटली अगर हमने डिलीट करनी है अपनी फाइल को, तो वो हम रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर देंगे, तो हमारी जो भी हमने फाइल डिलीट की होगी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो रिसाइकिल बिन का आइकन आपको डेस्कटॉप पे दिख जाएगा, इस तरह का आइकन होता है, इस तरह का। अब इसमें दो पिक्चरें दिख रही हैं आपको, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब फर्स्ट पिक्चर है जो, इसका मतलब है कि आपका रिसाइकिल बिन एम्प्टी है, मतलब इस फोल्डर के अंदर कोई भी आइटम सेव नहीं है, आपने कोई भी डिलीट नहीं की, ये खाली है। नेक्स्ट है ये ऑप्शन, तो इस आइकन का मतलब है कि आपका रिसाइकिल बिन भरा हुआ है, मतलब इसमें फाइल्स या फोल्डर सेव हैं जो आपने डिलीट की हुई है। तो इस तरह दो आइकन, दो तरह के आइकन आपको दिख सकते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। वी कैन परमानेंटली डिलीट फाइल्स फ्रॉम रिसाइकिल बिन और रीस्टोर फाइल्स बैक फ्रॉम रिसाइकिल बिन। हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन से अपनी फाइल को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर अगर बाई चांस मान लो हमने किसी लोकेशन से हमारी फाइल डिलीट होगी, ठीक है, वो डिलीट होने के बाद वो रिसाइकिल बिन में गई, बाई चांस होगी, हम चाहते हैं कि अपनी फाइल को वापस लेके आना है, तो हम रिसाइकिल बिन से उसको रिस्टोर बैक भी कर सकते हैं, मतलब वापस भी ला सकते हैं रिसाइकिल बिन से। इफ़ वी रिस्टोर ए फाइल, अगर हम फाइल को दोबारा से रिकवर करते हैं, इट इज़ प्लेस बैक इन ओरिजिनल लोकेशन एज विंडो रिमेंबर्स द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ ईच आइटम। तो जैसे ही अगर हमने रिसाइकिल बिन से उस फाइल को रिस्टोर किया, तो वो फाइल अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ सेव हो जाएगी जहाँ से आपने वो फाइल डिलीट की थी। ठीक है, व्हेन इट एम्प्टी, जब रिसाइकिल बिन आपका खाली होएगा, द आइकन ऑफ रिसाइकिल बिन इज एम्प्टी, इस तरह का आइकन होएगा, जो मैंने जैसे मैंने पीछे दिखाया था आपको, एम्प्टी का आइकन ये वाला होता है। अगर हमारा रिसाइकिल बिन एम्प्टी है तो ये आइकन आपको दिखेगा। इफ इट कंटेन्स वन और मोर आइटम्स द आइकन चेंजेस टू ए रिसाइकिल बिन विद पेपर इन इट। तो आपके पास ऐसा आइकन शो हो जाएगा, अगर इसमें कोई भी एक या एक से ज़्यादा फाइल सेव है तो आपके पास इस तरह का आइकन शो हो जाएगा कि मतलब इसके अंदर कोई ना कोई फाइल सेव है। तो अगर हमने अपने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करना है, खाली करना, तो क्या करेंगे, आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन पे रिसाइकिल बिन का आइकन होएगा, उस पर आपने माउस से राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन्यू ओपन होएगा इस तरह का विद वेरियस ऑप्शंस। तो इसमें ऑप्शन है एम्प्टी रिसाइकिल बिन। ठीक है, तो एम्प्टी करोगे तो आपके इस रिसाइकिल बिन में जितनी भी आइटम सेम है, जितनी भी फाइल सेम है, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, आपका रिसाइकिल बिन खाली हो जाएगा। और पहले ये वाला आइकन था, और जैसे ही आप इसको एम्प्टी करोगे तो ये वाला आइकन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आइकन आपको शो होने लग जाएगा। टू रिस्टोर ऑल डिलीट फाइल वी टेक फॉलोइंग स्टेप। तो अगर हमने अपनी जो फाइल्स को रीस्टोर करना है, डेस्कटॉप फाइल में जितनी भी फाइल सेव है उसको रीस्टोर करना है, तो हम रिसाइकिल बिन पे डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा रिसाइकिल बिन का। तो इस तरह की स्क्रीन आपको ओपन होएगी। तो इसमें ऑप्शन है रीस्टोर दिस आइटम, मतलब जो भी आपने आइटम रीस्टोर करनी है, तो वो यहाँ से आप उस फाइल को या उस फोल्डर को रीस्टोर कर सकते हो।
मतलब दोबारा से उस लोकेशन में सेव कर सकते हो। तो बच्चों ये था आपके पास रिसाइकिल बिन होता क्या है और उसके अंदर हम कैसे अपनी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक तो कंट्रोल पैनल के बारे में और एक रिसाइकिल बिन के बारे में। इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। थैंक यू बच्चों।